Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Friends, today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, Real and Complex Numbers. Exercise 2.1, book page number 38 and question number 1. अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 2.1 का आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आइडेंटिफाई करना है, हमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमने उन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं या फिर इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो आपके पास नंबर 1 है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे कैसे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू लिखनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके इक्वल होता है। वैसे तो जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, तो उसमें था कि ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, उनका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो जो नंबर आएगा वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अब 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2, लेकिन अब 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या होगा। इतना हमें पता है कि वो 1 और 2 के मिड में लाई करेगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो इसके इक्वल होता है 1.73205 अप टू सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। इट इज नेदर टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, और ना ही इसमें कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट्स डिजिट ऑफ ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। ना तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि रैशनल के लिए टर्मिनेटिंग जो है वो मस्ट है, और इसके अलावा उसमें डिजिट्स रिपीट भी होते हैं, लेकिन इसमें ना तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ना ही इसमें डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है वो एक इरेशनल नंबर है। ये हो गया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास जो है 1/6, ठीक है, और हमने ये चेक करना है कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो 1/6 को जब हम अगर डिवाइड करें, 1 को अंदर रखें 6 को बाहर रखें, तो ये देखिए मैंने साथ ये डिवीजन भी की है, तो आंसर क्या आएगा 0.1666 अप टू सो ऑन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसमें ये देखिए 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक डिजिट जो 6 है वो एंड पे, अब जितना भी आप उसको डिवाइड करेंगे ये 6 बार बार वहाँ पे रिपीट होगा। इट्स मीन 6 क्या है, रिपीटिंग डिजिट है यहाँ पे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, लेकिन इसमें ब्लॉक्स जो वो रिपीट्स हो रहे हैं, डिजिट्स के जो ब्लॉक्स हैं, जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 1/6 इज एन रैशनल नंबर। तो 1/6 क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है नंबर 3 पाई। अब ये किसके इक्वल है, पाई के। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई जो है वो मैंने उस कल आप बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि पाई जो है वो क्या है, एक मैथ्स की एक वैल्यू है, इसकी एक मैथ्स में प्रॉपर वैल्यू होती है और ये सिंबल है इसका। तो पाई की वैल्यू जो है 3.14 अप टू सो समथिंग, ठीक है। अब ये पाई की वैल्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि 3.14 तक तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो आगे भी जिसके डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं है, रिपीटेड नहीं है, इसलिए इट इज नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। ना तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ना ही इसमें डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर 4 है 15/2। अब ये हमारे पास एक नंबर है रैशनली फ्रैक्शन फॉर्म में है 15/2। अगर हम इसको डिवाइड करें, 15 को अंदर रखें और 2 को बाहर रखें, तो आंसर आता है 7.5। अब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, क्योंकि 7.5 के बाद आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो इट्स मीन क्या है, ये
टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इसके अलावा ये एक इसमें कोई भी डिजिट्स जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहे, लेकिन ये जो है टर्मिनेटिंग है, इसलिए क्या कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, इट्स एन रैशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर 5 7.25। अब देखिए ये 7.25 है, ये एक नंबर है, ये पहले से हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग साइन शो नहीं हुआ। इट्स मीन 7.25 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो 7.25 इज एन रैशनल नंबर। 7.25 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए वो रैशनल नंबर होगा। 7.25 इज एन रैशनल नंबर। नंबर 6 है स्क्वायर रूट ऑफ 29 के 29 का स्क्वायर रूट। वैसे तो मैं ये बात आपको पहले बता चुकी हूँ कि कोई ऐसा नंबर जिसका कोई भी जो है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 जो है, अब 25 परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5। इसके अलावा 36 परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 6। हमें ये बात पता है कि 29 का स्क्वायर रूट 5 और 6 के बीच में लाई कर है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि वो नंबर क्या है। तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 29 फाइंड करें तो आंसर आएगा हमारे पास 5.385764 अप टू सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। इट इज नेदर टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, और ना ही इसमें कोई डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 29 इज एन इरेशनल नंबर, कि 29 का स्क्वायर रूट जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और हमने उनको डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 17/25। तो देखिए जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब ये 17 है, अब 17 को हमने डिवाइडेंड के तौर पे यूज़ करना है, 25 जो है वो हमारा डिवाइज़र है। अब 17 25 से छोटा है और 25 का टेबल 17 पे नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है, तो ये 170 बन गया। फिर 170 पे 25 का टेबल 6 टाइम जाएगा, 25 6 या 150 होता है, तो 170 माइनस 150 20 के इक्वल होगा, ये 20 है, ठीक है। अब 20 अगेन 25 से लेस है, तो जीरो लगा के तो क्या होगा 200, 25 8 200 होगा। तो ये 17/25 की जो है वो किसके इक्वल होगा, 0.68 के इक्वल होगा। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, 17/25 की 0.68 जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट नंबर 2 है आपके पास 19/4, ठीक है। अब 19/4, अब जब हम 19 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आपके पास होगा 4.75, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी डेसिमल फॉर्म होगी। नेक्स्ट नंबर 3 है 57/8। अब 57/8 को भी अब जब 57 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आंसर जो होगा वो आपके पास होगा 7.125। और ये वाला नंबर जो फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, ये तीनों कौन से हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, क्योंकि इन के आंसर्स जो है वो फिनिट है, अनइनफिनिट नहीं है, हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है 205 डिवाइडेड बाय 18। जब हम 205 को 18 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा 11.388। अब ये 8 जो है वो बार बार नीचे रिपीट होगा। अब जितना भी आप इस 205 को 18 से नेक्स्ट डिवाइड करेंगे तो ये 8 जो है वो बार बार उसमें रिपीट होके आ रहा होगा, ठीक है। तो जब हम 205 को 18 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है 11.388 अप टू सो ऑन। आगे ये अभी जारी है और कंटिन्यू है, ये इनफिनिट नंबर है, तो इसलिए कौन सा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या है 11.388 समथिंग। नेक्स्ट नंबर 5 है 5/8। अब देखिए ये 5/8 है, तो 5 को जब हम अंदर रखेंगे और 8 बाहर होगा, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 0.625। अब ये काउंटेबल है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो 5/8 किसके इक्वल होगा 0.625 के। और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट नंबर 6 भी है, वो आप लोगों ने खुद करना है।
छोड़ना नहीं है उसको भी, उसको आपने खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें आपकी बुक पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने ये बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो क्या है, 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। वो कह रहे हैं कि 2/3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये इरेशनल है या फिर रैशनल है। जब हम 2/3 यानी 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, 0.666 अप टू सो ऑन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इसके अलावा ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो 6 नंबर रिपीट हो रहा है कि 6 इज अ रिपीटेड डिजिट इन द 0.66 अप टू सो ऑन। इट इज़ रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। ये जो है वो बार बार ब्लॉक्स में रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है। सो 2/3 इज एन रैशनल नंबर। तो 2/3 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर बार बार हमारे पास रिपीट है, तो इसलिए 2/3 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, 2/3 इज एन रैशनल नंबर। ये आपके पास जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2 है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये हमने पीछे भी अभी थोड़ी देर पहले किया है कि पाई क्या है। तो पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू जो मैथ्स में होती है एग्जैक्ट वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में वो होती है 22/7। हम 22 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आपके पास जो आंसर होगा वो 3.1428 अप टू सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है और इसमें डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट भी नहीं हो रहे। तो देखें, इट इज़ नेदर टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, और ना ही इसमें कोई डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो इसलिए पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट जो आपकी है ये ट्रू है। नेक्स्ट नंबर 3 है, 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। कि 1/9 जो है वो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो आंसर जो होगा हमारे पास 0.11 अप टू सो ऑन। अब ये जो है जितना भी हम इसको डिवाइड करते जाएंगे ये 1 बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इट्स मीन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता। इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट जो आपकी होगी वो फॉल्स होगी कि 1/9 जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नेक्स्ट अब नंबर 4 है। नंबर 4 देखेंगे 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। के 3/4 जो है वो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर होगा आपके पास 0.75। अब ये 75 है, नीचे रिमाइंडर 0 है, इट्स मीन 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट होगी आपके पास ये ट्रू होगी कि 3/4 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नेक्स्ट अब नंबर 5 देखें, 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। कि 4/5 जो है वो रिकरिंग फ्रैक्शन है। रिकरिंग में पता है आपको कि अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट जो बार बार रिपीट हो रहा हो या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हो, तो इट्स मीन वो क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। जब हम 4/5 यानी 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा 0.8। इट्स मीन 4/5 इज द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसके नीचे रिमाइंडर 0 है, तो इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो 4/5 जो है वो रिकरिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें वो डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। ये जो ट्रू फॉल्स है ये ऐसे तो आप बुक पे कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इनकी कुछ रीजंस भी बताई हैं कि ये कैसे है। इसलिए आपने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना होगा। जैसे मैंने सॉल्व किया है, रफ वर्क भी साथ करना है और इसको सॉल्व करना है। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।